बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेटर का ये पेपर एनटीएस ने, नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने 11 जून 2023 को मुनक्किद किया था। 11 जून 2023 वैक्सीनेटर पेपर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप साहब का दोनों पार्ट्स देख सकेंगे और उसी लिंक से जितने भी आज तक वैक्सीनेटर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को, सवालात को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इससे पहले के 30 एमसीक्यू साहब का पार्ट्स में मौजूद हैं। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, टेलीफोन को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इजाद किया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना था। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन था जो आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इस शॉर्ट डिटेल में हम ऐसे एमसीक्यूज, ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। व्यूअर्स, टेलीफोन को 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इजाद किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसका ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम यूके से था। जो पहली कॉल की गई टेलीफोन से उसका ड्यूरेशन 43 सेकंड्स है। बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि टेलीफोन को किसने इजाद किया, लेकिन बहुत से लोग, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जो पहली कॉल की गई उसका ड्यूरेशन कितना था। क्वेश्चन नंबर 32, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर इज अ फेमस नेम ऑफ न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। सिटी ऑफ स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ऐसी तमाम बिल्डिंग्स जिनके मुख्तलिफ फ्लोर हों, जिनमें बहुत सी मनाजिल हों, उन्हें स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है उसकी एवरेज तकरीबन 490 मीटर्स तक रखी गई है। पहली जो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाई गई वो 1885 में बनाई गई। न्यूयॉर्क को इसलिए सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बुलंदो बाला इमारतें मौजूद हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने वैक्सीनेटर पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे और ये ऐसे नोट्स है अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम किताबों से ज्यादा फरोख्त हुए। पाकिस्तान में जितने भी बुक्स मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने शाया की हुई हैं उन तमाम से ज्यादा हमारे ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स लोगों ने मंगवाए और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 to 70% पेपर जो है वो हमारे नोट्स में से, हमारी वेबसाइट से आया। ई टेस्ट अकेडमी के तैयार करदा नोट्स में मौजूदा 11 जून 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप वैक्सीनेटर के अप टू डेट नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं उन तमाम के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और किसी भी आसामी के नोट्स बजरिया डाक घर बैठे हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज कॉल्ड द इस्लामिक कोऑर्डिनेटर। इस्लामिक कोऑर्डिनेटर जो है ये किंग फैसल को कहा जाता है। किंग फैसल का पूरा नाम फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद था। ये सऊदी अरब का बादशाह था। व्यूअर्स, ये वही शाह फैसल है जिसके नाम पर पाकिस्तान के शहर लायलपुर का नाम फैसलाबाद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 34, मारगला हिल्स इन एंड अराउंड इस्लामाबाद इज अ ब्रांच ऑफ। मारगला हिल्स जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में फैली हुई हैं ये हिमालय रेंज में वाक़ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। मारगला हिल्स जो है ये 12,605 हेक्टर्स रकबा पर मुश्तमिल है। मारगला हिल्स का जो टॉप पीक पॉइंट है उसका नाम तिला चारोनी है। क्वेश्चन नंबर 35, द सीजन चेंजेस बिकॉज ऑफ। मौसम जो है ये इस वजह से तब्दील होते हैं क्योंकि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। ऑप्शन सी, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सही जवाब है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सिमली लेक इज लोकेटेड नियर। सिमली लेक जो है इस्लामाबाद के करीब वाक़ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। सिमली लेक की जो औसत गहराई है वो 265 फीट है। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट सूरा इन दी होली कुरान इज। कुरान मजीद में जो पहली सूरा है उसका नाम सूरा फातिहा है। कुरान मजीद की आखिरी सूरा का नाम सूरा नास है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p की वेबसाइट पाकिस्तान की ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। किसी भी पोस्ट की तैयारी अगर आपने करनी है तो सबसे पहले आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करें क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा किस तरह से, किस पैटर्न पर आपने तैयारी करनी है। अगर आपको पेपर्स का पैटर्न पता चल जाए तो आप आने वाले पेपर्स को 90% तक इजीली पास कर सकते हैं।
इसलिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को कम से कम एक बार जरूर विजिट किया करें। इसके अलावा ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर आपको ऐसे तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तमाम रिपीटेड एमसीक्यूज, तमाम इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर मौजूद हैं। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। इसके अलावा आप अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, लिंक्डइन, लाइक, टिकटॉक, स्नैक वीडियोस वगैरह इन तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हम तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डाटा अपलोड करते हैं। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की जो मशहूर तरीन वाटरफॉल है, आबशार है, वो नियाग्रा आबशार कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को दो तरह से रिपीट किया गया है। बहुत से पेपर्स में दुनिया की मशहूर तरीन आबशार का पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में दुनिया की बुलंद तरीन आबशार का पूछा गया है। यहाँ पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए, दुनिया की जो सबसे मशहूर आबशार है वो नियाग्रा आबशार है, जबकि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन आबशार जो है वो एंजल आबशार है। एंजल आबशार की जो कुल हाइट है सतह समंदर से वो 3230 फीट है। एंजल आबशार वेनेजुला में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर? 4 दरियाओं के नाम आपको दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें सबसे लंबा दरिया कौन सा है। यहाँ पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनके ज़हन में इंडस रिवर आ रहा था। इंडस रिवर एक ऐसा दरिया है, दरिया सिंध ऐसा दरिया है जो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में दरिया सिंध मौजूद नहीं था। इन चारों दरियाओं को आपने कंपेयर करना था, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी वही यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि कैंडिडेट्स को दरियाओं की लंबाई ही नहीं पता था। नोट कर लें, चारों दरियाओं की लंबाई आपको बताई जा रही है, आप खुद उसके बाद डिसाइड कर सकेंगे कि सबसे लंबा दरिया कौन सा है। दरिया झेलम की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। दरिया चिनाब की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। दरिया रावी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि दरिया सतलुज की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। इस लिहाज से इन चारों में दरिया सतलुज जो है ये सबसे लंबा दरिया कहलाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, वेदर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ डैश एट एनी टाइम? यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा। द एटमॉस्फेयर का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, अर्थमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड अदर सच ऑपरेशंस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, कुछ पेपर्स में जो डेफिनेशन शॉर्ट डिटेल में लिखी गई है ये रिपीट हुई है एमसीक्यूज की शेप में, फिल इन द ब्लैंक्स की शेप में। जो ऊपर वाली क्वेश्चन वाली जो डेफिनेशन है इसको भी याद कर लें, और जो शॉर्ट डिटेल में डेफिनेशन दी गई है इसको भी याद कर लें। आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई भी डेफिनेशन रिपीट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट ओशन। सबसे बड़ा जो ओशन है, सबसे बड़ा समुद्र जो है वो पैसिफिक ओशन को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। पैसिफिक ओशन का जो कुल रकबा है वो 165.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। पैसिफिक ओशन की जो औसत गहराई है वो 4280 मीटर तक मापी जा सकी है। क्वेश्चन नंबर 43, if divers come back to the surface too quickly, the nitrogen forms bubbles in his bloodstream. This cause a painful condition called the bends. ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर, सबसे पहले तो आपको पता हो कि दी बेंड्स क्या होता है। दी बेंड्स किस चीज का नाम है? अगर आपको यही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। नोट कर लें, दी बेंड्स एक ऐसी बीमारी है जो डाइवर्स को, गोताखोरों को फौरी तौर पर सतह समंदर पर आने के लिए मजबूर कर देती है। जब डाइवर्स पानी में जंप करते हैं, पानी में गोता लगाते हैं, तो नाइट्रोजन जो है ये बबल्स की सूरत में खून के अंदर जो है पैदा होती है, खून में बबल्स को क्रिएट करती है, और ये एक तकलीफ दे अमल होता है। जब डाइवर्स के ब्लड में नाइट्रोजन बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाए तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल अमल होगा। तो इस सूरत में जो डाइवर होता है फौरी तौर पर सतह समंदर पर आने के लिए मजबूर हो जाता है, और ये जो कंडीशन है इसे दी बेंड्स का नाम दिया गया है। दी बेंड्स ये एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ ब्राइट रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ कलर स्लाइड आर फिल्म ऑन स्क्रीन? यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोजेक्टर सही जवाब होगा। Question number 45, which of the following is a measure of the extent of the surface of an object? यहाँ पर ऑप्शन बी एरिया सही जवाब है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर 11 जून 2023 पेपर के पार्ट नंबर 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के तमाम रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।